प्रीतम और पेद्रो एक कॉप की कहानी है। पेद्रो यानी कि अरशद वारसी इसमें कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं। वी ईरानी जिनका नाम प्रीतम है वो गोवा में अपने दादा के साथ रहते हैं। अब इस बीच में प्रीतम के दादा का टेप रिकॉर्डर चोरी हो जाता है। टेप में एक कैसेट भी है, उस कैसेट में दादा की वाइफ का गाया हुआ एक सॉन्ग भी है जो कि उनके लिए काफ़ी कीमती है। वो खो जाता है यानी कि चोरी हो जाता है। इस वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनका दिल टूट जाता है। अब वीर ईरानी यानी कि प्रीतम उसकी कंप्लेंट लेकर पुलिस पहुंच जाते हैं और पुलिस को कंप्लेंट करते हैं कि उनका टेप रिकॉर्डर चोरी हो गया है। पुलिस इस चीज़ को सीरियस नहीं लेती है और इसी वजह से प्रीतम का यानी कि वीर ईरानी का पुलिस से झड़प हो जाती है और पुलिस वीर ईरानी को जेल के अंदर डाल देती है। अब इसी बीच में एक और केस भी है एटीएम चोरी का। एक एटीएम से 28 लाख चोरी हो जाता है। इसी वजह से भी पुलिस इनके केस को सीरियस नहीं लेती है। वहीं पे अरशद वारसी की एंट्री भी होती है और ये एटीएम चोरी की वजह से पुलिस काफ़ी डिस्टर्ब होती है और क्रिमिनल को ढूंढ रही होती है। वहीं पे प्रीतम कहता है कि मैं इस केस को 15 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकता हूँ। अरशद वारसी ये सुनकर कहता है कि ये ऐसे ही बाहर निकलने के चक्कर में शायद झूठ बोल रहा है। तो अरशद उससे चैलेंज करता है, ठीक है 15 मिनट में सॉल्व करके तुम मानूंगा। वीर ईरानी जो कि एक हैकर होता है, ये बाद में सस्पेंस आउट होता है। तो वीर ईरानी हैकिंग के जरिए ये केस 15 मिनट के अंदर वाकई सॉल्व कर देता है और इन सबको हैरान कर देता है। उसके बाद अरशद वारसी एग्री हो जाता है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, यानी कि जो उसके दादा का टैप रिकॉर्डर वगैरह चोरी हो गया उसके मामले में उसकी हेल्प करेगा। अरशद वारसी की अपनी लाइफ की भी वाट लगी हुई होती है क्योंकि अरशद वारसी का ट्रांसफ़र हो जाता है। अरशद वारसी क्राइम ब्रांच में होते हैं, फिर उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है साइबर सेल में। और इस बीच में एक मिनिस्टर का बेटा भी अगवा हो जाता है और उसी का केस क्राइम ब्रांच में आता है और अरशद वारसी को उसे असिस्ट करने के लिए बोला जाता है। अब अरशद वारसी ये सुनकर खुश हो जाता है कि अगर मैं ये केस सोल्व कर लूँगा तो मिनिस्टर मेरा वापस क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र कर देगा। तो अरशद इसी एक्साइटमेंट में प्रीतम को भी अपने साथ मिला लेता है और मिलकर इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इनका मुकाबला वहाँ पे होता है विक्रांत मैसी जो कि एक हैकर भी है। ये केस इतना इजी नहीं होता उनके लिए क्योंकि आगे विक्रांत मैसी है। अब आगे क्या होता है स्टोरी में, क्या ट्विस्ट एंड टर्न है, वो आपको देखने से मालूम होगा। प्रीतम और पेद्रो हिडन फाइल्स और रिटर्न ऑफ द तोरजान बुक से इंस्पायर्ड है। सीरीज की स्टोरी इसी से कॉपी की गई है। अगर मैं परफॉर्मेंस वाइज बात करूँ तो अरशद वारसी एज यूजुअल अपने रोल में फनामेनल है और वो स्क्रीन पे छाए रहते हैं। उसके बाद वीर ईरानी की बात की जाए तो ईरानी सीरीज में काफ़ी डैशिंग लगते हैं और वो दाढ़ी के साथ और भी अच्छे लगते हैं। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और उनका डेब्यू काफ़ी कॉन्फिडेंट है। विक्रांत मैसी देर से स्क्रीन पे आते हैं लेकिन जब वो स्क्रीन पे आते हैं तो वही छाए रहते हैं। मोना सिंह का रोल शॉर्ट है, वो स्क्रीन पे बहुत कम दिखती है, बल्कि मैं यूँ कहूँगा बीच में डायरेक्टर शायद भूल ही गया था कि मोना सिंह भी है। ओवरऑल प्रीतम और पेद्रो एक अच्छी सीरीज़ है क्योंकि राजकुमार हिरानी ने इसको डायरेक्ट किया है और इसके पीछे साइबर क्राइम का बैकड्रॉप भी है, तो स्टोरी आपको अच्छी लगती है और सीट से टिका के रखती है। मूवी की सस्पेंस और क्यूरियोसिटी भी आपको बांध के रखते हैं। ये एक अच्छी और शॉर्ट सीरीज़ है। मेरे हिसाब से लोग इसको देखेंगे और ये अच्छी लगेगी और ये एक वाकई देखने के लायक है।